से दुनिया के सबसे स्वस्थ लोग सबसे कम क्यों खाते हैं? हिमालय के योगी जो दशकों तक जीते हैं, सालों तक ध्यान में बैठते हैं, वो एक दिन में बस एक मुट्ठी अन्न लेते हैं। बौद्ध भिक्षु जो सुबह केवल एक बार भोजन करते हैं, फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, एक जीवंतता होती है, जो किसी 5 सितारा होटल में खाने वाले के चेहरे पर नहीं दिखती। और हम 3 बार खाते हैं, बीच बीच में नाश्ता करते हैं, रात को भी कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, फिर भी सुबह उठते हैं तो थके हुए, दिन भर बुझे बुझे, और रात होते होते भीतर से इतने खाली कि नींद भी नहीं आती। ये विरोधाभास क्यों है? ये अंतर कहाँ से आता है? इसका जवाब छुपा है उस गुप्त विद्या में जो योगियों ने हजारों साल पहले जानी थी, और जिसे हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कहीं भूल गए हैं। वो विद्या है प्राण आहार। हम सोचते हैं कि जीवन चलता है रोटी दाल चावल सब्जी से, और शरीर के लिए ये जरूरी भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन योगियों ने और बाद में तैत्तिरीय उपनिषद ने भी एक गहरी बात कही। मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, वो 5 कोशों से बना है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हम जो थाली में खाते हैं वो केवल सबसे बाहरी अन्नमय कोश को पोषण देता है, लेकिन उससे भीतर जो प्राणमय कोश है, जो असल में हमारी जीवन शक्ति को धारण करता है, उसे कोई और चाहिए। उसे चाहिए प्राण, और प्राण थाली में नहीं आता। अब एक छोटी सी कहानी। एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया। वो थका हुआ था, परेशान था, और उसने कहा, गुरुजी, मैं रोज खाता हूँ, सोता हूँ, काम करता हूँ, फिर भी लगता है जैसे भीतर कुछ खाली है, कुछ अधूरा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम शरीर को खिला रहे हो, पर प्राण को भूखा छोड़ रहे हो। शिष्य ने पूछा, तो प्राण को क्या खिलाऊं? गुरु उठे, शिष्य का हाथ थामा और उसे बाहर ले गए, जहां सूरज उग रहा था, पक्षी बोल रहे थे, हवा बह रही थी। गुरु बोले, यही है प्राण का भोजन। इसे देखो, इसे महसूस करो, इसे भीतर उतरने दो। उस दिन शिष्य को समझ आया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और आत्मा की भूख न रोटी से मिटती है, न दौलत से, न शोहरत से। वो मिटती है प्राण से, उस जीवन शक्ति से जो हर जगह मौजूद है, बस हम उसे ग्रहण करना भूल गए हैं। आज के समय में हम इतने व्यस्त हैं कि सांस लेना भी एक काम लगने लगा है। हम खाते हैं पर स्वाद नहीं लेते, देखते हैं पर महसूस नहीं करते, जीते हैं पर जीवन को छूते नहीं। यही कारण है कि भरे पेट के बाद भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि प्राण अभी भी भूखा है। तो सवाल यह है, वो गुप्त विद्या क्या है जो योगी जानते थे? प्राण को पोषण देने की वो 5 धाराएं कौन सी हैं? और क्या हम आज इस आधुनिक जीवन में भी उन्हें अपना सकते हैं? योगियों ने इसके लिए कोई जटिल विधि नहीं बताई, कोई महंगी औषधि नहीं दी। उन्होंने बस उन 5 धाराओं की ओर इशारा किया जो सदा से हमारे आसपास बह रही हैं, बस हम उनसे जुड़ना भूल गए हैं। पहली धारा है श्वास। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन योग शास्त्र में प्राणायाम को सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली प्राण आहार माना गया है। जब हम उथली उथली सांसें लेते हैं, जैसा कि हम दिन भर करते हैं, तो हम हवा तो लेते हैं, पर प्राण नहीं। लेकिन जब कोई योगी धीरे धीरे गहरी सचेत सांस लेता है, पूरे फेफड़ों को भरता है, फिर धीरे धीरे छोड़ता है, तो वो केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहा, वो उस सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है जिसे योग में प्राण शक्ति कहते हैं। इसीलिए जो लोग नियमित प्राणायाम करते हैं, वो कम खाकर भी अधिक ऊर्जावान रहते हैं, क्योंकि उनका प्राण आहार नियमित है। दूसरी धारा है सूर्य दर्शन। हमारे यहाँ सूर्य को नमस्कार करने की परंपरा यूं ही नहीं बनी। योगियों ने जाना था कि सूर्य उदय के समय जो ऊर्जा वातावरण में होती है, वो किसी भी दूसरे समय से अलग और अधिक शक्तिशाली होती है। जब कोई व्यक्ति सूर्य उदय के समय बाहर खड़ा होकर आंखें बंद करके सूरज की ओर मुंह करके गहरी सांस लेता है, तो वो उस प्राण शक्ति को सीधे अपने भीतर उतार रहा होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह की धूप में विटामिन डी से कहीं अधिक है, एक ऐसी ऊर्जा जो मस्तिष्क, मन और शरीर तीनों को प्रभावित करती है। तीसरी धारा है प्रकृति संपर्क। मिट्टी में नंगे पांव चलना, बहते पानी को छूना, पेड़ के नीचे बैठना, ये सब केवल सुंदर अनुभव नहीं है, ये प्राण आहार के तरीके हैं। योगी जंगलों में, नदी किनारे, पहाड़ों पर इसीलिए रहते थे क्योंकि वहां प्राण शक्ति सघन होती है। आज हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, एसी कमरों में बंद रहते हैं, और धीरे धीरे प्रकृति से कटते जाते हैं। जितना हम प्रकृति से कटते हैं, उतना ही प्राण क्षीण होता है। चौथी धारा है मौन।
ये शायद सबसे कठिन है आज के समय में, क्योंकि हम हर पल शोर से घिरे हैं। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, बातें, विचार, एक पल भी चुप नहीं। लेकिन योगी जानते थे कि मौन में एक अद्भुत शक्ति है। जब बाहरी और भीतरी शोर थम जाता है, तो प्राण स्वाभाविक रूप से भरने लगता है। जैसे एक गिलास तभी भरता है जब उसे खाली किया जाए, वैसे ही प्राण तभी आता है जब मन का शोर रुके। और पांचवी धारा है निस्वार्थ प्रेम और सेवा। ये सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन योग शास्त्र और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों एक बात पर सहमत है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, किसी से सच्चे प्रेम से मिलता है, तो उसके भीतर एक ऊर्जा का विस्फोट होता है। वो ऊर्जा प्राण है। इसलिए संत, साधु, सेवक जो कम खाते हैं पर अधिक देते हैं, वो इतने जीवंत होते हैं। तो ये पांच धाराएं हैं: श्वास, सूर्य, प्रकृति, मौन और प्रेम। ये कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं, ये बस वो सत्य है जो हमेशा से हमारे सामने था, पर हम देख नहीं पाए। अब सवाल ये है कि इन्हें अपने रोज के जीवन में कैसे उतारें, क्योंकि हम सब योगी नहीं हैं, हमारे पास हिमालय नहीं है, और हमारी जिंदगी में काम है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। तो आइए एक योगी का एक दिन देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या अलग करता है जो हम नहीं करते। योगी की सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि सूर्य से शुरू होती है। वो उठते ही फोन नहीं उठाता, न्यूज नहीं देखता, व्हाट्सएप नहीं खोलता। वो पहले 5 मिनट बस बैठता है, आंखें बंद, हाथ घुटनों पर, और धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लेता है। बस इतना। यही उसका पहला प्राण आहार है, दिन का पहला निवाला। फिर वो बाहर जाता है, सूरज की पहली किरणों में खड़ा होता है और कुछ मिनट उस ऊर्जा को महसूस करता है। ये उसका दूसरा प्राण आहार है। भोजन से पहले वो एक काम करता है जो हम कभी नहीं करते। वो रुकता है, थाली के सामने बैठकर आंखें बंद करके 5 गहरी सांसें लेता है और फिर भोजन को कृतज्ञता से देखता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब हम तनाव में खाते हैं तो पाचन कमजोर होता है, पोषण कम मिलता है। लेकिन जब हम शांत होकर, सचेत होकर खाते हैं, तो वही भोजन अधिक पोषण देता है, और प्राण भी। दिन भर योगी एक छोटी सी आदत रखता है। हर घंटे बस एक पल के लिए वो रुकता है और एक गहरी सांस लेता है। बस एक। ये उसकी प्राण रिचार्जिंग है। जैसे हम फोन को चार्ज पर लगाते हैं, वो अपने प्राण को। शाम को वो प्रकृति में थोड़ा समय बिताता है, चाहे वो किसी पार्क में नंगे पांव चलना हो, किसी पेड़ के नीचे बैठना हो, या बस खुले आसमान को देखना हो। और रात को सोने से पहले वो एक काम करता है जो उसकी नींद को भी प्राण आहार में बदल देता है। वो 5 मिनट का पूर्ण मौन रखता है, सब कुछ बंद करके, बस अपनी सांस को महसूस करते हुए। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत सरल है। हाँ, है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। प्राण आहार कोई कठिन साधना नहीं है, ये बस जीवन को थोड़ा अधिक सचेतता से जीने की कला है। 3 चीजें अगर आप आज से शुरू करें: सुबह उठकर 3 गहरी सांसें, भोजन से पहले 5 गहरी सांसें, और रात को 5 मिनट का मौन, तो 14 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि भीतर कुछ बदल रहा है। एक शांति आ रही है जो पहले नहीं था। क्योंकि अन्न शरीर को जिलाता है, पर प्राण आत्मा को। और जब आत्मा तृप्त होती है तो जीवन में एक अलग ही रंग आता है, एक अलग ही संगीत सुनाई देता है। योगियों की ये गुप्त विद्या कभी छुपी नहीं थी, वो बस हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। तो आज से एक कदम उठाइए, अपने प्राण को खिलाइए। कमेंट में जरूर बताइए, आपका प्राण आहार क्या है? वो कौन सा पल है जब आप